स्वागत है आपका नमस्ते मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक एनालिटिक फंक्शंस, जो क्लास ग्रेजुएशन से इंजीनियरिंग कक्षाओं से संबंधित है और जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी इत्यादि में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं टॉपिक से। तो है बहुत आसान, अगर इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह तो आप आसानी से इसे सीख जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। वहां y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लेते थे, इसी प्रकार यहां है लेट w इज द फंक्शन ऑफ z where z is the any complex number in the form of x plus iota y। यहां केवल ये ध्यान रखना है जो फंक्शन होगा वो z में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। और 12th में जो फंक्शन होता था वो x में होता था या y में होता था या z में होगा, तो उसे हम w मान लेंगे, w इक्वल टू फंक्शन ऑफ z, w इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं इसकी, तो f डैश z यानी कि z फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f x प्लस h की जगह हो जाता है या z प्लस डेल्टा z, माइनस f x की जगह हो जाता है f z अपॉन h की जगह हो जाता है डेल्टा z। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f z प्लस डेल्टा z माइनस f z अपॉन डेल्टा z, जैसे लास्ट 12th में होता था f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, उसी फॉर्म में है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो z में है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो कैसा है? डिफरेंशिएबल है। अब इसे डिफरेंशिएबल निकालने की जरूरत नहीं, एक नई ट्रिक और आ गई है। कोची रीमान ने अपना एक समीकरण दिया जिसे CR इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? CR इक्वेशन कहते हैं। CR इक्वेशन, CR इक्वेशन, इसे हम कहते हैं कोची रीमान इक्वेशन। इसने क्या कहा? इसने कहा यदि W कोई फंक्शन है Z का और W इक्वल टू U प्लस आयोटा V का फॉर्म है, W इक्वल टू U प्लस आयोटा V, where U is the real part and V is the imaginary part of the complex number। तो कॉची रीमान ने क्या कहा? कॉची रीमान ने आपसे कहा जी कि जो फंक्शन है W इक्वल टू U प्लस आयोटा V, U प्लस आयोटा V, जिसे हम फंक्शन ऑफ Z मान रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ Z, उसके लिए दो शर्त, दो छोटे छोटे इक्वेशंस हैं, कंडीशंस हैं। अगर वो होल्ड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं या सेटिस्फाइज होती हैं, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइज हो जाएगा। और CR इक्वेशन ये सेटिस्फाइज होता है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब बेसिलिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। अब जो एनालिटिक होगा वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है ये गारंटी नहीं वो एनालिटिक हो, लेकिन जो फंक्शन एनालिटिक है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इसलिए CR इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल आप देख लीजिए फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो CR इक्वेशन क्या कहता है? डेल U अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल y एंड डेल U अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल V अपॉन माइनस डेल V अपॉन डेल x। अगर ये दो कंडीशंस, ये दो समीकरण ही किसी भी फंक्शन ऑफ Z में, दैट इज द फॉर्म ऑफ U प्लस आयोटा V, अगर ये होल्ड हो रहे हैं, सेटिस्फाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स इक्वेशन कैसा होगा? एनालिटिक होगा। कैसा इक्वेशन होगा आपका? एनालिटिक होगा। फंक्शन शुड बी एनालिटिक इफ डेल U अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल y एंड डेल U अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x। अगर ये शर्त, इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो बहुत आसान है। U का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन है, डेल का मतलब, करली का मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो इसे लिख सकते हैं U का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट, तो UX शॉर्ट में लिख देंगे आप। इसे लिख देंगे आप V y, ऐसे इसे भी लिख सकते हैं। इसे लिखते हैं U का y के रेस्पेक्ट है, तो U y इक्वल टू ये माइनस V का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है पार्शियली, इसे लिख देंगे आप VX। शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं।
या ये कहो या ये कहो, दोनों का मतलब एक ही है। यदि ये समीकरण सेटिस्फाई होते हैं तो दिया गया फंक्शन जो जेड में है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं सीआर इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करते हैं और कैसे बताते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, एक हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। लेट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एफ जेड इज एनी फंक्शन दैट इज द जेड स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए दिया है, कॉची रीमान की सहायता से आप कैसे बताएंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यह फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं है, ओरिजिन पर है कि नहीं, या अन्य किसी पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं है। फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सी आर इक्वेशन, सी आर आपका इक्वेशन क्या है, ये है। तो इसे हम क्या करेंगे, u और v के टर्म में से तोड़ेंगे। पहले u और v के टर्म में तोड़ेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में तोड़ेंगे। तो आप क्या बारे में पढ़े हुए हैं क्या कि जेड इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसे खोल दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा इसका, प्लस 2x वाई इंटू आई, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो हम इसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, w इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी से। हम बता चुके हैं यहाँ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से ये u हो गया आपका और ये v हो गया। तो u की वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड v की वैल्यू कितनी होगी आपकी, v की वैल्यू होगी 2xy। अब ये देखना है u और v की वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई है। अब ये देख लीजिए आप फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, बस सी आर इक्वेशन लगा दीजिए। तो सी आर इक्वेशन क्या कहता है आपका, सी आर इक्वेशन कह रहा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स करली यू अपॉन करली एक्स। u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। जब आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, जब x के रेस्पेक्ट करते हैं y एज ए कांस्टेंट, जब y के रेस्पेक्ट करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें y एज ए कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x। ये आपका निकला है डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा -2y। अब ऐसे ही v का कर लीजिए, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x। तो डेल v अपॉन डेल x कर लेते हैं, डेल v अपॉन डेल x। v का x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो 2y कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा आपका। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y कर लीजिए, y के रेस्पेक्ट कर दीजिए आप v का, इसका जब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये भी कितना है 2x है, तो ये कितना है 2x है, डेल वी अपॉन डेल वाई। इट मीन्स दोनों इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन तो होल्ड हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी वाली इक्वेशन देख लीजिए, दूसरी कह रही है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है -2y, इक्वल टू होना चाहिए माइनस किसके बराबर, डेल बी अपॉन डेल एक्स। डेल बी अपॉन डेल एक्स कितना है 2y है, तो ये भी आ गया बराबर ही आ गया, -2y ये आ गया, -2y आ गया, यानी ये इसके बराबर आ गया माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब यहां ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस सी आर इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइज इट मींस
द फंक्शन इज एनालिटिक। फंक्शन कैसा है? एनालिटिक। फंक्शन इज एनालिटिक। किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए केवल CRE क्वेश्चन आप सेटिस्फाई कर दीजिए। आपसे ये पूछे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसी प्रकार हम इसके बाद वाले क्वेश्चनों को देखिए किस प्रकार लगाते हैं। तब तक आप अगली वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।